जजेस के तकर्रुर तबादले नामंजूर। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने जजेस का तबादला मुस्तरद कर दिया। 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। कोई वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा कि ये तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी हैं। इस अमल की भरपूर मुखालिफत करते रहेंगे। 10 तारीख को 8 जजेस की तयनाती के लिए इजलास भी बदनीयती है। अदलिया में मजीद तकसीम होगी। 10 फरवरी का इजलास मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम के बारे में लिखा जाएगा। ये इत्तेफाक राय से मंजूर हुई। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की भी मजम्मत करते हैं। PTI ने इस तरमीम के खिलाफ अब तक क्या किया है? कल G11 में मुल्कगीर कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस कल से KCC समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस जबकि 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। जस्टिस सरफराज डोगर का नाम बेंच नंबर 2 में शामिल। सिंगल बेंचेस की फहरिस्त में भी जस्टिस सरफराज डोगर का नाम दूसरे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नंबर तीसरे पर मौजूद है। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम सोमरो 9वें और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें नंबर पर मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 200 के तहत तबादलों की मंजूरी दी। तीनों जजेस के कल से नई जिम्मेदारियां संभालने का इम्कान है। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखा मुतालबा किया था कि किसी भी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए और ना ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तयनाती के बाद 3 सीनियर जजेस में से ही चीफ जस्टिस लगाया जाए। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में रद्दोबदल का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। हम डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। मादर वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को 2 टोक वार्निंग। कहा बैरूनी अकाउंट के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े ये लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ी तुम्हारा पीछा करेंगे। वतन दुश्मन अनासिर को ताकुब करके निशाना बनाएंगे। बलोचिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हमायत के अज़्म का अदा किया। हमने पाकिस्तान से पोलियो का मुकम्मल खात्मा करना है। वायरस के खात्मे के लिए हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ राबिते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा उम्मीद है कि बाहमी ताउन और सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से भी पोलियो का खात्मा होगा। WHO और यूनिसेफ समेत तमाम शराकतदारों के मशकूर हैं। पोलियो वर्कर्स दूर दराज इलाकों में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर कौमी जिम्मेदारी अदा करेंगे। गुज़िश्ता साल मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। रमज़ान साल पोलियो का सिर्फ 1 केस सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म ने रमज़ान साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का कतरे पिलाकर आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के मजमूई अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। एयरपोर्ट पर बैग का टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। ANF टीम की काविशों से खानदान के 5 अफराद वतन वापस आ गए। मुतासरा फैमिली का कहना है हमारे बैग को तब्दील किया गया, दूसरे बैग में मनशियात मौजूद थी। उम्रा करके होटल पहुंचे तो सऊदी हुकाम आ गए। उन्होंने बताया आपका कोई बैग रह गया है। हमने बताया हमारा कोई बैग ऐसा नहीं जो हमारे पास ना हो। उन्होंने तफ्तीश करके केस बनाया और हमें कैद कर दिया। बेड़ियां लगाकर हमें जेल में डाल दिया।
16 दिन तक हम पर क़यामत टूट पड़ी। कहा 20 साल कैद का सुनकर हम परेशान हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजारा। सोच रहे थे हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते। हुकूमत के ताउन से हमें रिलीफ मिला। सऊदी हुकूमत के ताउन के बगैर मासूमों की रिहाई मुमकिन न थी। उन्होंने ANF के साथ पूरा ताउन किया। सबसे मुश्किल काम सऊदी हुक्काम को केस समझाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ANF ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। आने वाले दिनों में इसके नताइज नजर आएंगे। अगर हमारे इल्म में कोई ऐसा केस आएगा कि कोई मासूम पकड़ा गया है तो एक्शन लेंगे। आजकल ऐसे गैंग्स बन चुके हैं जो मुफ्त उम्रा का लालच देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा एक बैग ले जाएं, उसमें मनशियात होती हैं। एक खातून को मुफ्त उम्रा का लालच देकर श्रीलंका पहुंचाया गया। ऐसे बहुत से केसेस हैं, उन लोगों को वापस लाएंगे। सिंध में ज़राई टैक्स के निफाज से मुतल्लिक़ कानून कल मंजूर होने का इम्कान। सिंध का बिना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया गया। ज़राई टैक्स से मुतल्लिक़ कानून के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी को कानून साजी से मुतल्लिक़ आगाह किया। बताया IMF की शराइत की वजह से ज़राई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही कानून साजी कर चुके हैं। मुल्क भर में ज़राअत और उससे मुंसलिक लाइफ स्टॉक पर भी टैक्स लागू होगा। ज़राअत पर टैक्स की शरह 15 से 45% तक होगी। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। दुनिया में शायद सुर्खियां लगीं कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म था जो घड़ियां बेचकर खा गया। इन्होंने तोशाखाना से चोरी की। शहबाज शरीफ की कवायद बनाए मुल्क से नहुसत का साया छट चुका है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा PTI अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी। इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं था। इलेक्शन में हमने कहा था कि मायूसी खत्म होगी, हालात ठीक होंगे। आज दुनिया के तमाम ममालिक मईशत की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई। जैसे ही बानी PTI कॉल देंगे हम इस्लामाबाद जाएंगे। बड़े मुनाजिम प्लान के साथ मार्च करेंगे। नवंबर के लॉन्ग मार्च में हमसे जो गलतियां हुई उन्हें नहीं दोहराएंगे। इकट्ठे बैठकर अपने लोगों से रहनुमाई भी लेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है आलमीन गंडापुर ने बानी PTI की रिहाई के लिए बहुत कोशिश की है। हमने माजी की गलतियों और तजुर्बात से सीखना है। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास 8 फरवरी को सवाबी में होने वाले जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली पर बातचीत। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जमहूरियत का नारा लगाकर खून चूसते हैं। ये लोग नौजवानों के हाथ में कलम के बजाय कलाशनकोफ देते हैं। वसाइल के दरमियान जो आए नौजवानों से हटा दें। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा हमने नहीं लगाया। क्या शहर में बिजली, पानी और गैस मिल रही है? क्या रोजगार फराहम किया जा रहा है? अवामी मसाइल सबके सामने हैं जो हल नहीं हो रहे। अब सिर्फ अवाम का सिस्टम चलेगा। आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए इक़दामात करते रहें। खुर्रम में देर पाम क्लिफ कैन के माहिदीन का जरगा। टल पारा चना रोड को आवाम दुरफ्त के लिए महफूज बनाने पर तबादला ख्याल। पेशावर, इस्लामाबाद और कोहाट में मुसलसल नशिस्तों का सिलसिला जारी रखने पर बातचीत। मुकामी सतह पर अमन बरकरार रखने के लिए मुकामी जरगे बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत, शरअंगेजी फैलाने पर कानूनी चाराजोई की तजवीज़। मकामी जरगा सख्त तरीन सजा दिलाएगा। खुर्रम में हालिया फायरिंग के वाक़यात पर 2 मुकदमात दर्ज। थाना CTD में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस पर हमले के अलग अलग मुकदमात।
दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दिफात शामिल। किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। फेक न्यूज बहुत बड़ा मसला बन चुका है, मगर पीका कानून पर नुमाइंदा तंजीमों से मुशावरत की जाए। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी की एक्स पर पोस्ट, कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाई जाए। क़वानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पीटीआई रहनुमा दूसरों को जमहूरियत का सबक देने की बजाय खुद अपने गिरेबान में झांके। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को दुनिया जानती है। जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपनी जानें निछावर की हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, बोले डिक्टेटरों के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। जमहूरियत पसंद पीटीआई का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने सब पर अयां कर दिया। इल्ज़ाम तराशी पीटीआई का पुराना वतीरा है। सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला ऑटिज़म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज़। पंजाब के मुख्तलिफ खसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज़म यूनिट्स भी कायम। खसूसी तलबा के लिए 9000 से ज़ायद मावन आलात की फराहमी, 7000 से ज़ायद आला समात, 360 व्हील चेयर्स, 300 वॉकर्स, बैसाखियाँ और सफ़ेद छड़ियाँ शामिल। खसूसी निसाब भी तैयार। मरियम नवाज ने कहा है कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरोज़ की मानंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत पूरा करेंगे। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्री हममनसब अब्दुल फताह अल सीसी को फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने मिस्री हममनसब से जंगबंदी मुआहिदे पर भी बात की। अब्दुल फताह अल सीसी ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की कोशिशों पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, आलमी अमूर, इक़्तिसादी मामलात पर भी गुफ्तगू की। सरमायाकारी बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां मुकम्मल, स्क्वाड का ऐलान और ओपनर्स का फैसला हो गया। मैचेस के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। दुबई में पाक भारत टाकरे के लिए हाई पुरुष पर सयाहती कंपनियों ने फ्लाइट और होटल किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। उधर शेखुपुरा से ट्रॉफी टूर दोबारा से शुरू। फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर ले जाया जाएगा। 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा।